मैं बहुत सालों से सोच रहा था कि अटैक टाइटन को ymir कंट्रोल क्यों नहीं कर सकती, जहां पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग थ्योरी निकल के आती है रेडिट से कि अटैक टाइटन ymir का वंशज है ही नहीं। हम सबको पता है ymir की तीनों बेटियों ने उसे खाया था, तब उन्हें टाइटन्स की पावर मिली थी। बट अगर तुम इस फोटो में तीसरी लड़की को देखोगे तो वो रो नहीं रही है, बाकी दो लड़कियां रो रही हैं। रोना उसका एक नॉर्मल ह्यूमन इमोशन होना चाहिए था, लेकिन वो नहीं रोई। कैसा लगेगा अगर मैं ये कहूँ कि वो ymir की तीसरी बेटी थी ही नहीं। किंग फ्रिट्ज की अभी तक की हरामखोरी देख के मैं इतना तो समझ गया हूँ कि वो किस तरह का बंदा था। तो उसे लगता था अगर उसकी तीनों बेटियों ने टाइटन की पावर इनहेरिट कर ली और अपने बाप से ही बदला लेना चुना तो क्या होगा। तो उसने अपनी तीसरी डॉटर को रिप्लेस कर दिया अपने ही किसी और बच्चे से। शायद इसलिए वो तीसरी लड़की रो नहीं रही थी, और क्योंकि उसने भी ymir का स्पाइनल फ्लूइड पिया है, जिसका मतलब वो भी एक टाइटन बन सकती है। और यही पूरी तरह से सेंस बनाता है। और ये वही डॉटर है जो अटैक टाइटन बनती है, जो कि सीधी सी बात है क्योंकि अटैक टाइटन को कोई और कंट्रोल कर ही नहीं सकता, क्योंकि वो ymir की ब्लड लाइन से नहीं है, इसलिए फाउंडिंग टाइटन तक उसे कंट्रोल नहीं कर सकता। और अगर ये सारा का सारा करा धरा किंग फ्रिट्ज का ही है, तो तीसरी बेटी का क्या हुआ किंग फ्रिट्ज की? जवाब है एक्करमैन क्लैन। ये डिसेंडेंट होते हैं उस तीसरी बेटी के जिसको किंग फ्रिट्ज ने बदल दिया था। क्योंकि अटैक ऑन टाइटन में हमें पहले ही पता चल चुका है कि बॉडी की हाइट से ही हमें ये पता चलता है कि बंदा कितना अच्छा लड़ने में है। जैसे कि सर्वे कोर में से डैश, हालांकि ये कायर था लेकिन फिर भी इसकी लड़ने की एबिलिटी इसे इतना ऊपर ले गई थी। लेकिन अपना शॉर्टी यानी लीवाई इतना छोटा होने के बावजूद वो 9 के 9 टाइटन्स को मारने की हिम्मत रखता है। इवन सिर्फ लीवाई नहीं बल्कि मिकासा भी। इन दोनों की स्ट्रेंथ हमें अटैक ऑन टाइटन में पहले से ही पता है कितनी खतरनाक है। और इन दी एंड इन दोनों एक्करमैन्स ने ही दोनों येगरिस्ट का गला काटा था। स्पेशली लीवाई तो सच में ही सारे के सारे 9 टाइटन्स को उड़ा सकता है। और इन दोनों की इतनी खतरनाक पावर के पीछे भी सिर्फ यही रीजन है कि वो ymir की ब्लड लाइन से हैं। और क्योंकि इन दोनों के डिसेंडेंट ने ymir का फ्लैश एंड ब्लड नहीं खाया, इसलिए एक्करमैन इनहेरिट नहीं कर सकता अटैक ऑन टाइटन की पावर, ना ही वो टाइटन बन सकता है। और शायद सेम रीजन से ही एक्करमैन्स का फाउंडिंग टाइटन तक दिमाग मैनिपुलेट नहीं कर सकता, ना उनको कुछ भुलवा सकता है। तो ये थी अटैक टाइटन की आज़ादी और एक्करमैन्स के पीछे की कहानी। वेल ऑफ कोर्स ये रेडिट की एक थ्योरी है, क्योंकि स्टोरी में कभी भी ये सब कंफर्म नहीं हुआ।